秀秀，我买了。तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का वॉलीबॉल के कोर्ट में खड़ा होता है और सोच रहा होता है ये दीवार मेरा रास्ता रोक रही है। इसके बाद उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद सीन स्विच होता है। हमें वही लड़का दोबारा दिखाया जाता है जिसका नाम हिनाता होता है। वो एक टीवी को देख रहा होता है जिसपे वॉलीबॉल का मैच चल रहा होता है। टीवी पे कमेंट्री में हमें बताया जाता है कि इस वॉलीबॉल के मैच में जितने भी लोग खेल रहे हैं उनकी हाइट 190 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके बावजूद भी लिटिल जायंट को कोई भी नहीं रोक पा रहा। वहाँ पर दो लोग और भी खड़े होते हैं। उन्हीं में से एक बोलता है कारास उन्होंने बहुत अच्छा खेला। इसके बाद हिनाता का दोस्त वहाँ पर आ जाता है और हिनाता को बोलता है अब चल भी लो। इसके बाद सीन स्विच होता है। हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है हिनाता और उसकी टीम नेशनल जूनियर हाई स्कूल के वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पहुंच चुकी है। हमें बताया जाता है हिनाता अपनी वॉलीबॉल टीम का कैप्टन है। हिनाता की टीममेट्स उससे पूछते हैं हमें रूल्स तो पता नहीं, हमें रूल्स बता दो। हिनाता उनसे बोलता है हम बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पर जरूर जीतेंगे। हिनाता के टीममेट्स उससे बोलते हैं क्या तुम्हें पता है हमारा मुकाबला किससे है? कितागावा दाइची। क्या तुम्हें पता भी है वो कैसे खेलते हैं? हिनाता उन्हें बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कितागावा की टीम आ जाती है और वो बिल्कुल हिनाता के पीछे खड़ी होती है। हिनाता उन सबको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबे होते हैं। जैसे ही इनकी टीम वॉलीबॉल कोर्ट पे एंटर करती है सभी लोग उनको चीयर करने लग जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग खड़े होते हैं और बोलते हैं कितागावा की टीम ही जीतेगी क्योंकि उनके पास किंग ऑफ द कोर्ट है। दूसरा लड़का उससे पूछता है अब ये कौन है? हमें पता चलता है कि कितागावा की टीम में एक लड़का है जिसका नाम कागेयामा है, जिसको किंग ऑफ द कोर्ट बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलता है। इसके बाद सीन स्विच होता है। हिनाता की टीममेट्स उससे बोलते हैं क्या हम सच्ची में इन लोगों के खिलाफ खेल रहे हैं? हिनाता अपने टीममेट्स को बोलता है टेंशन मत लो, तुम मुझे पास करना और मैं शूट मारूंगा। हिनाता के टीममेट्स मान जाते हैं और बोलते हैं हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन तभी हिनाता के पेट पे बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और वो वॉशरूम चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कितागावा टीम के मेंबर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक लड़का बोलता है हमारे ओपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, उनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है इसलिए हम उन्हें हरा देंगे। वहीं पर हिनाता खड़ा होता है। वो लड़कों से बोलता है हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, मेरी टीम तुम्हें हरा देगी, बस एक बार मेरे पेट का दर्द सही होने दो। हिनाता की ऐसी हालत देखकर वो लड़के हंसने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर कागेयामा आ जाता है जिसको किंग ऑफ द कोर्ट बुलाया जाता है। हिनाता कागेयामा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। कागेयामा अपने टीममेट से बोलता है तुम अभी इतने अच्छे प्लेयर नहीं हो कि तुम दूसरों का मजाक उड़ा सको। कागेयामा की टीममेट्स उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। हिनाता कागेयामा से बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं भी इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था। कागेयामा उसको डांटता है और उसे समझाता है और उसे ये भी बोलता है तुम अपनी हालत तो देखो, इतना हवा में मत उड़ो। कागेयामा हिनाता से पूछता है वैसे तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? हिनाता उससे बोलता है मैं यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ। कागेयामा उसके पास आता है और उसे बोलता है तुम ये इतना आसानी से कैसे बोल सकते हो? हिनाता कागेयामा से बोलता है मेरी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन मैं जंप कर सकता हूँ। हिनाता उससे बोलता है हम एक के बाद एक मैच जीतते जाएंगे और हम तुम्हें जरूर हराएंगे। कागेयामा बोलता है हम भी ऐसा ही करेंगे, एक के बाद एक मैच जीत कर हम तुम्हें जरूर हराएंगे और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सारी टीमें प्रैक्टिस कर रही होती है। हिनाता कागेयामा को प्रैक्टिस करते हुए देखता है और सोचता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा खेलता है। हिनाता का टीममेट्स उसे पूछता है आखिर ये सेटर क्या होता है? हिनाता उसे बताता है सेटर वो होता है जो बॉल को सेट करके स्पाइक करने के लिए दूसरे प्लेयर को देता है। कितागावा की टीम प्रैक्टिस कर रही होती है। कागेयामा अपने टीममेट को बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो और उसे डांटने लग जाता है। कोच उसके पास आता है और उसे बोलता है स्पीड ही सब कुछ नहीं होती कागेयामा। इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। हिनाता की टीम बहुत ही ज्यादा गंदा खेल रही होती है और काफी देर बाद भी वो कोई पॉइंट नहीं कर पाती, लेकिन हिनाता उन सबको बोलता है हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। हिनाता अपनी टीम को अप्रिशिएट करता है और उन्हें बोलता है नेक्स्ट टाइम अच्छा खेलना। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हिनाता अपने स्कूल में वॉलीबॉल क्लब ज्वाइन करना चाहता है। उसका टीचर उसे बताता है तुम सिर्फ अकेले ही हो जो ऐसा करना चाहता है। हिनाता उसे बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक दिन लिटिल जायंट बन के रहूंगा। इसके बाद वो लड़कियों के वॉलीबॉल क्लब को ज्वाइन कर लेता है। हिनाता अपने दोस्त से बोलता है क्या तुम मेरे लिए ये बॉल फेंकोगे? उसका दोस्त उसे बोलता है मैंने ये गेम कभी नहीं खेला इसलिए मैं नहीं कर सकता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लड़के हिनाता को तंग कर रहे होते हैं क्योंकि उसने लड़कियों की टीम ज्वाइन कर
कर ली थी, लेकिन हिनाता इसके बावजूद भी प्रैक्टिस करता रहता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हिनाता के टीममेट्स उसके लिए एक अच्छी सी बॉल सेट कर देते हैं। वो भी गलती से। हिनाता इस मौके का फायदा उठाता है और छलांग मार के जोर से मारता है, लेकिन कितागावा टीम बॉल को ब्लॉक कर लेती है। हिनाता के दोस्तों से बोलते हैं टेंशन मत लो, हम अगली बार अच्छा करेंगे, हम तुम्हारे लिए दोबारा बॉल सेट करेंगे। हिनाता बोलता है मैं अगली बार जरूर अपना बेस्ट दूंगा। कागेयामा उसको देख रहा होता है। इसके बाद कितागावा की टीम बहुत ज्यादा तेज खेलने लग जाती है और गेम को सीरियस लेने लग जाती है। हिनाता की टीममेट्स उसको बॉल सेट करके देते हैं, लेकिन हिनाता उसको नहीं मार पाता सही तरीके से, जिसकी वजह से कितागावा की टीम उसकी बॉल को ब्लॉक कर लेते हैं। हिनाता के टीममेट्स उसे बोलते हैं चलो दोबारा करते हैं और हिनाता को अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कागेयामा अपने टीममेट को डांट रहा होता है और उसे बोलता है तुम तेज नहीं खेल रहे। ये सुनकर उसके टीममेट्स बोलते हैं हम तो जीत रहे हैं, हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हिनाता के पास एक और बॉल सेट हुई आती है। हिनाता इस बार पॉइंट लेने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर कागेयामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने टीममेट्स पर चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है देखो ये पॉइंट उन्होंने फ्री में ले लिया। इसके बाद कितागावा की टीम की तरफ से एक बॉल आती है। हिनाता के टीममेट्स इस बॉल को सेट करने में नाकाम हो जाते हैं। पोजीशन काफी दूर हो जाती है, लेकिन हिनाता उस बॉल की तरफ जंप करता है और बॉल को इतने जोर से मारता है जिसकी वजह से फाउल हो जाता है और कितागावा की टीम जीत जाती है। हिनाता की टीममेट्स उससे बोलते हैं चलो आज लाइन में खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ कागेयामा के टीममेट्स भी उसे बुला रहे होते हैं। वो जा ही रहा होता है, लेकिन कागेयामा से बोलता है तुम पिछले 3 साल में कर क्या रहे थे। हिनाता का दोस्त कागेयामा को बोलता है तुमने अभी क्या बोला कि वो पिछले 3 साल से क्या कर रहा है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, उसने क्या किया और उसने कितनी मेहनत की, तुम्हें बताना बिल्कुल फजूल है। दूसरा लड़का उसको रोक रहा होता है। हिनाता अपने मन में सोचता है मेरा पहला और आखिरी मैच जूनियर हाई में जो था वो मैं हार गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मैच का टाइम पीरियड जो था वो सिर्फ 31 मिनट था। इसके बाद हिनाता लाइन अप होने चला जाता है और कुछ लोग जो कि कारासूना वॉलीबॉल क्लब से होते हैं वो भी मैच को देख रहे होते हैं। वो कागेयामा की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक लड़का बोलता है वो छोटा लड़का भी काफी ज्यादा अच्छा खेलता है और उसकी तारीफ करता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद सीन स्विच होता है। हमें दिखाया जाता है हिनाता स्कूल से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन वो कागेयामा को देखता है और उसकी तरफ दौड़ कर जाता है। हिनाता कागेयामा के पास आता है और उसे बोलता है तुम किंग ऑफ द कोर्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन हराऊंगा और तुम देखोगे मैं वहाँ पर लास्ट तक अकेले खड़ा रहूंगा। ये बात बोलते हुए हिनाता रोने लग जाता है। कागेयामा हिनाता को बोलता है जो आखिर तक खड़ा होता है उसे ही विनर बोला जाता है। अगर तुम्हें आखिर तक खड़ा रहना है तो तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। हिनाता अपने दोस्तों से बोलता है शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ तक। उसका दोस्तों से बोलता है तुम्हें हमें शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद सीन स्विच होता है। हमें दिखाया जाता है हिनाता अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है, वो लड़कियों के साथ भी खेलता है। इसके बाद 1 साल बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है हिनाता हाई स्कूल इंटर कर चुका होता है। वो कारासूना हाई स्कूल में जैसे ही इंटर होता है वो सबसे पहले वॉलीबॉल क्लब में जाता है। वो जैसे ही छलांग मार के अंदर जाता है वो कागेयामा को देखता है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कागेयामा हिनाता को बोलता है मुझे लगता है मैं तुम्हें लास्ट ईयर मिला था, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है। हिनाता उसे बोलता है मेरा नाम हिनाता शोयो है। हिनाता से ये भी बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने हमें पिछले साल पहले मैच में ही हरा दिया था। कागेयामा उसे बोलता है मुझे याद है, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ और अपने मन में सोचने लग जाता है ये लड़का काफी अच्छा जंप करता है और उसके पास काफी ज्यादा अच्छी स्किल है, लेकिन इसे पता नहीं है कि इन सबको यूज कैसे किया जाए। कागेयामा हिनाता की तरफ देख रहा होता है। हिनाता उसे बोलता है क्या तुम्हें लड़ना है। कागेयामा उसे बोलता है तुम कितने घटिया हो। हिनाता उसे बोलता है मेरा मजाक मत उड़ाओ, पिछली बार मेरी टीम तुमसे हार गई थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। हिनाता उसे बोलता है मैं स्कूल में इसीलिए आया था कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट खेल सकूं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो किसी दूसरे स्कूल में स्ट्रॉन्ग टीम में होना चाहिए था। कागेयामा हिनाता को बताता है उस स्कूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हिनाता उसे बोलता है तुम वहाँ पर नहीं जा पाए, लेकिन तुम तो किंग ऑफ द कोर्ट हो। कागेयामा उसे बोलता है दोबारा मुझे ये मत बोलना। लेकिन तभी वहाँ पर कारासूना हाई स्कूल वॉलीबॉल क्लब मेंबर्स आ जाते हैं। वो 3 होते हैं, उनमें से एक का नाम दाइची, दूसरे का नाम कोशी और तीसरे का नाम तानाका होता है। दाइची कागेयामा के पास आता है और उसे बोलता है क्या तुम्हारा नाम कागेयामा है। कागेयामा उसे हाँ बोलता है। इस पर दाइची बोलता है मैं खुश हूँ तुम यहाँ पर आए। हिनाता कन्वर्सेशन सुनने के लिए उनके पीछे चला जाता है और वहाँ से कन्वर्सेशन सुनने लगता है। दाइची कागेयामा से पूछता है वैसे तुम्हारी हाइट कितनी है, जिस पर कागेयामा उसे अपनी हाइट बताता है जो कि 180 सेंटीमीटर होती है। हिनाता इन तीनों लड़कों से बात करने की कोशिश करता
है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसको इग्नोर मारते हैं। आखिर में वो तंग आकर चिल्लाकर उन्हें हेलो बोलता है और वो सुन लेते हैं। तानाका हिनाता को बोलता है तुम तो वही चुटकू हो ना जो पिछले साल वॉलीबॉल टीम में खेले थे। दाइची फॉर्म को पढ़ता है और उसमें हिनाता का नाम भी लिखा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और हिनाता को बोलता है मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ तुमसे, तुम यहाँ पर। कोशी सुगावारा हिनाता से बोलता है हमने तुम्हारा मैच पिछले साल देखा था, तुम्हारी जंप्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, तुमने बहुत अच्छा खेला। जिस पर हिनाता उसे थैंक्स बोलता है। तानाका हिनाता से बोलता है तुम्हारा कद अभी भी नहीं बढ़ा, तुम अभी भी छोटे ही हो। जिस पर हिनाता बोलता है मेरा कद भले ही छोटा हो लेकिन मैं जंप कर सकता हूँ, मैं कारासूनो का एस बनूंगा। जिस पर तानाका उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। सुगावारा उसे बोलता है कोई बात नहीं, अगर उसके पास एक स्ट्रॉन्ग विल है तो वो ये कर सकता है। जिस पर हिनाता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कागेयामा उसे बोलता है अगर तुम्हें एस बनना है तो मुझे उम्मीद है तुमने इम्प्रूव किया होगा और अगर तुम इसी तरह करते रहे जिस तरह तुम पहले करते आए हो तो तुम अपने मजीद 3 साल जाया कर दोगे। हिनाता कागेयामा से बोलता है क्या बोला तूने, मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ खेला, मुझे ये मत बताओ कि मैंने जो भी किया वो एक वेस्ट था। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लग जाते हैं। दाइची उन्हें बोलता है अब तुम दोनों एक ही टीम में हो, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, वॉलीबॉल वैसे भी टीम वर्क का नाम है। हिनाता और कागेयामा आपस में बात करने लग जाते हैं और उसे इग्नोर करते हैं। हिनाता कागेयामा से बोलता है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। कागेयामा से बोलता है किस चीज में। हिनाता उसे बोलता है वॉलीबॉल में। और ऐसा है क्या जिसमें मैं तुम्हें चैलेंज करूँ। हिनाता उसे बोलते हैं पासिंग कॉन्टेस्ट कर लेते हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं तुमसे बेटर हूँ। और तभी वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल आ जाता है और उन दोनों को बोलता है यहाँ पर लड़ाई मत करो। दाइची वाइस प्रिंसिपल से बोलता है यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही, ये एक फ्रेंडली राइवलरी है। तभी तानाका हिनाता से बोलता है लड़ाई मत करो, वाइस प्रिंसिपल को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हिनाता उसकी बात को इग्नोर करता है और कागेयामा से बोलता है तुम मुझे बाल सर्व करो, मैं तुम्हारी हर एक बाल को लौटाऊंगा, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो पिछले साल था। कागेयामा इस पर मान जाता है और जाकर एक बाल उठाता है और उसे बोलता है मैं भी पिछले साल की तरह सेम नहीं हूँ। दाइची उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो आपस में कम्पीट करते हैं। कागेयामा उसकी तरफ पहली बार सर्व करता है और वो अपनी पूरी जान लगा देता है। हिनाता उसे डोज करके सोचने लग जाता है कोई भी लड़की मेरे मिडिल स्कूल में ऐसे सर्व नहीं करती थी। कागेयामा उसे बोलता है तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। हिनाता उसे बोलता है एक बाल और। दाइची उन्हें दोबारा रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी मुकाबला करते हैं। कागेयामा उसे दोबारा सर्व करता है और वो जल्दी से बॉल के पास आ जाता है। वो बाल को वापस करने की कोशिश करता है लेकिन वो गलती से वाइस प्रिंसिपल के मुंह पर जाकर लग जाती है और वाइस प्रिंसिपल की विग दाइची के सर पर आ जाती है। कागेयामा बोलता है इन्होंने तो विग पहनी हुई है। हिनाता बोलता है तुमने अभी नोटिस किया, इन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि उन्होंने विग पहनी हुई है। इसके बाद हिनाता और तानाका हंसने लग जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल दाइची से बोलता है बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। दाइची थोड़ी देर बाद वापस आता है और उन सबसे बोलता है वाइस प्रिंसिपल ने हमें माफ कर दिया है लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि उनका राज हम किसी को नहीं बताएंगे। हिनाता और कागेयामा फिर से लड़ने लग जाते हैं और दाइची को इग्नोर करते हैं। दाइची उन दोनों को गुस्से में बोलता है मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर क्यों आए हो लेकिन मुझे उम्मीद है तुम यहाँ पर जीतने के माइंड से आए हो। जिस पर हिनाता हाँ बोल देता है। दाइची उन दोनों को बताता है कि कारासूनो की टीम वन ऑफ द टॉप टीम थी पिछले कुछ सालों में, हम नेशनल्स तक भी पहुंचे लेकिन अब हमारी टीम की हालत ये है कि हम 8वें नंबर पे हैं। हम ना तो बहुत ही ज्यादा वीक है और ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बाकी स्कूल हमें ये भी बोलते हैं कि ये वो कवे हैं जो उड़ नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस साल जरूर नेशनल्स में जाएंगे। कागेयामा दाइची से बोलता है लेकिन काफी ज्यादा स्कूल इसी बारे में सपना देखते हैं कि वो भी एक दिन नेशनल पहुंचेंगे। तानाका कागेयामा से बोलता है चुप कर जाओ बेवकूफ। इस बार दाइची को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है मुझे पता है मैंने क्या बोला। दाइची उन दोनों को ये भी बोलता है अगर हमें नेशनल तक पहुंचना है तो हमें अपनी टीम को यूनाइट करना होगा। दाइची उन दोनों के पास आता है और उन्हें बोलता है मैं तुम दोनों को ये नहीं कह रहा कि तुम दोस्त बन जाओ, लेकिन अगर तुम पास में एनिमीज थे भी तो उन बातों को भूल जाओ क्योंकि वो पास है और अब तुम दोनों एक ही टीम में हो और ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। क्या तुम्हें ये समझ आ गई बात। दाइची ये सब बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है जिसकी वजह से हिनाता और कागेयामा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। दाइची उन्हें ये भी बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने आउटस्टैंडिंग हो और तुम कितने ही हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम दोनों टीम बन के काम नहीं कर सकते तुम्हारी कोई जरूरत नहीं इस क्लब में। दाइची कागेयामा और हिनाता को क्लब से बाहर निकाल देता है। दाइची क्लब का दरवाजा बंद करने से पहले उन दोनों को ये बोलता है अगर तुम दोनों मिलकर काम नहीं कर सकते टीममेट्स की तरह तो मैं तुम्हें इस क्लब में नहीं रहूंगा। इसके बाद वो दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। कागेयामा और हिनाता जब ये रियलाइज करते हैं कि उनको क्लब से बाहर निकाल दिया गया है तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। हिनाता बाहर से माफिया मांगने लग जाता है। हिनाता बाहर से ये भी बोलता है मैं तैयार हूँ इसके साथ टीम में काम करने के लिए। कागेयामा उसे दूर फेंकता है और दरवाजा बजाता है और उनको ये भी बोलता है मैं भी तैयार हूँ इसके साथ काम करने के लिए। दाइची दरवाजा खोलता है और कागेयामा को बोलता है क्या तुम श्योर हो। कागेयामा अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है अगर मुझे हिनाता के साथ
किसी मैच में टीम बैटरी की तरह काम करना है तो मैं बॉल को खुद ही रिसीव करूंगा और स्पाइक भी खुद ही करूंगा और टॉस भी खुद ही। हिनाता उसे पीछे से बोलता है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। इसके बाद दाइची बहुत ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है और क्लब का दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। हिनाता कागेयामा से बोलता है क्या तुम सच्ची में बेवकूफ हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉलीबॉल क्लब के अंदर लड़के अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हिनाता उन्हें बाहर से देख रहा होता है। कागेयामा चिल्लाकर बोलता है मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। हिनाता से बोलता है तो क्या करें। कागेयामा हिनाता से बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, हम उनके साथ 2v2 मैच रख लेते हैं। हम उन्हें बोलेंगे अगर हम जीत गए तो हमें क्लब ज्वाइन करने की इजाजत होगी। हिनाता कागेयामा से बोलता है और अगर हम हार गए। कागेयामा से बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हिनाता से बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर हम हारे या जीते, मुझे बस वॉलीबॉल चाहिए खेलने के लिए। और वो दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और क्लब के अंदर जाने लगती है। तानाका उसके लिए दरवाजा खोलता है और उस पर लाइन मारने लग जाता है, लेकिन वो लड़की उसको इग्नोर करती है और सीधा अंदर चली जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हिनाता और कागेयामा क्लब का दरवाजा बजाते हैं और उनको चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए और ये कंडीशन भी रखते हैं कि अगर हम जीत गए तो हमें क्लब ज्वाइन करने की इजाजत दी जाएगी और अगर हम हार गए तो हम कोई पेनल्टी को एक्सेप्ट कर लेंगे। दाइची उन दोनों से बोलता है फर्स्ट ईयर के 2 लड़के और भी ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि 3v3 मैच हो जाए। मैं तानाका को तुम्हारी साइड पे कर देता हूँ ताकि तुम्हारी टीम स्टेबल हो जाए। इसके बाद तानाका उनकी टीम में आ जाता है। दाइची कागेयामा से बोलता है अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें सेटर नहीं बनाऊंगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। इसके बाद सैटरडे की मॉर्निंग को ये मैच फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद वो गेट बंद कर देता है। हमें दिखाया जाता है हिनाता और कागेयामा आपस में बात कर रहे होते हैं। हिनाता कागेयामा से बोलता है तुम स्पाइकर क्यों नहीं बन जाते। स्पाइकर काफी ज्यादा कूल होते हैं क्योंकि उन्हें जंप करना होता है। ये सुनकर कागेयामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हिनाता से बोलता है तुम्हें क्या पता है एक सेटर की अहमियत। एक सेटर ही पूरी टीम को मैनेज करता है और उनको संभालता है। एक सेटर को ही पता होता है कि कहाँ पर बॉल सेट करनी है। ये रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं सेटर बनना चाहता हूँ। हिनाता से बोलता है लेकिन हम प्रैक्टिस कहाँ पर करेंगे। तानाका खिड़की से जोर से बोलता है सुबह 5 बजे कोर्ट खाली होगा। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हिनाता और कागेयामा सुबह पहुंचे होते हैं 5 बजे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन गेट लॉक होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तानाका वहाँ पर आ जाता है चाबी लेकर। तानाका उन दोनों से ये भी बोलता है सुबह 7 बजे से पहले कोर्ट खाली कर देना। इसके बाद हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। दाइची बोल रहा होता है कि कागेयामा काफी ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन उसे अकेले खेलना पसंद है क्योंकि वो औरों के साथ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये टीम के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह बात होती है। इसके बाद दाइची हिनाता की भी तारीफ करता है क्योंकि हिनाता काफी अच्छा स्पाइकर है और वो काफी ज्यादा अच्छी जंप कर लेता है। दाइची सोचता है हिनाता जूनियर हाई में इसलिए हारा था क्योंकि उसके पास कोई अच्छा सेटर नहीं था। हिनाता को एक अच्छे सेटर की जरूरत है। अगर हम हिनाता और कागेयामा को दे की टीम में कर दे तो कारासुनो की टीम काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हिनाता और कागेयामा आपस में लड़ रहे होते हैं कि कौन क्लब के अंदर पहले जाएगा। तानाका उन दोनों को रोकता है और उन्हें बोलता है छोटी सी चीज के लिए मत लड़ो। इसके बाद वो सोचता है इन दोनों बेवकूफों के बहुत ही ज्यादा मसले हैं। तो क्लब को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है लिटिल जायंट ने भी यहीं पर प्रैक्टिस की थी। इसके बाद वो अपने मन में बोलता है चलो कर दिखाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये सिनेमा का पहला पार्ट था। अगर आपको इस सिनेमा का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। तब तक के लिए सायोनारा।